अस्सलाम वालेकुम दोस्त, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिसमीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। यहाँ भी हमें फैक्टर ही बनाने और लेकिन हम क्वेश्चन की कंडीशन को देखते हुए फैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास 3 टर्म्स दी हुई है, 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। ठीक है, तो क्लास अगर हम यहाँ पर तीनों में देखें, तीनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन ऐसा नहीं है जो कि तीनों टर्म्स के पास मौजूद हो। तो और यहाँ पर 3 टर्म्स है, तो यहाँ पर जो है जब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन रहा है, यानी अगर मैं इसका स्क्वायर बनाना चाहूँ तो बन सकता है। 2 टू ज़ा 4 होता है, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। इसी तरह 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। और ए स्क्वायर और बी के ऊपर तो ऑलरेडी स्क्वायर हमारा लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका बहुत जाना पहचाना है, बहुत ज्यादा यूज हुआ है ये फॉर्मूला। देख लीजिए, यही फॉर्मूला इन पूरे क्वेश्चन में यूज होगा। फॉर्मूला है हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है और हम इसको क्वेश्चन में किस तरह से यूज करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूले की शक्ल है वो कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, लास्ट टर्म का स्क्वायर और फिर मिडिल टर्म में देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों का प्रोडक्ट है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा हो। तो हम भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन बना लेते हैं क्वेश्चन की। देखें यहाँ पर अगर हम गौर करें तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर पहले हम लगा लेते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर मिडल टर्म 2a b, फिर देखिए लास्ट टर्म में मेरा लिखा हुआ है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कुछ फॉर्मूले की शक्ल कुछ इस तरीके से बना ली जिस तरीके से इधर थी। अब जरा देखिए यहाँ पर क्लास हमारे पास ए के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है, ठीक है ना। मुझे सिर्फ 4 का स्क्वायर बनाना है, तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, यानी अगर मैं 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 4, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकती हूँ? 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। और ए के ऊपर तो पहले से स्क्वायर था ही, तो मैं इसके ऊपर ए लगा लेती हूँ और ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए जब ये स्क्वायर दोनों पर अप्लाई होगा, देखिए जब मैं होल स्क्वायर की बात कर रही हूँ इसका मतलब है कि वो स्क्वायर 2 पर भी आ रहा है और ए पर भी आ रहा है। तो जब ये स्क्वायर 2 पर आएगा तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन वही वैल्यू आ जाएगी। और ए पर आएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, अगेन वही वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए लास्ट टर्म का स्क्वायर हमारा क्या बन रहा है? 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 3 3 जा 9, यानी अगर मैं 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा 9 आ जाता है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर बी लिखूं, क्योंकि बी के ऊपर तो ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है तो अंदर बी आ जाएगा, तो ये होल स्क्वायर दोनों के ऊपर ये स्क्वायर शो कर रहा है, 3 के ऊपर भी, बी के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए मिडिल टर्म में मेरे पास दोनों टर्म लिखी हुई है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म में क्या लिखा हुआ है मेरा? 2a, और लास्ट टर्म में मेरा लिखा हुआ है 3b, ठीक है। अच्छा क्लास, अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आप जो है इनको मल्टीप्लाई करके ये चेक करते जाए कि हमने ये जो फॉर्मूले की टर्म बनाई है, जिस टर्म से हमने इनको रखा है, ठीक है ना, क्या ये मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही वैल्यू दे रहे? अगर ये वही वैल्यू दे रहे तो इसका मतलब हमने फॉर्मूला ठीक अप्लाई किया है, ठीक है ना। देखिए अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, 2 2 जा 4 हो जाएगा, स्क्वायर ए के ऊपर तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, अगेन वही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ देखिए 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 आ गया, और ए बी भी यहाँ मौजूद है, तो अगेन देखिए वही वैल्यू आ रही है। मल्टीप्लाई करने पर आपका वही आना चाहिए जो कि ऊपर क्वेश्चन में मौजूद है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए स्क्वायर जब 3 पर अप्लाई होगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और बी पर अप्लाई होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 9b स्क्वायर ऊपर मौजूद है। यानी हमने फॉर्मूले के हिसाब से अपनी सेटिंग बिल्कुल ठीक कर ली। अब जरा एक बात और कीजिएगा कि क्लास यहाँ पर हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है, फॉर्मूले की इस वाली फॉर्म में।
लेकिन अगर मैं इसको क्लोज फॉर्म में लिखना चाहूं, अपनी इन्हीं वैल्यूज को, इन्हीं टर्म्स को अगर मैं इस तरह क्लोज फॉर्म में लिखना चाहूं, जिसमें क्लोज फॉर्म में मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, सिर्फ ए एंड बी। याद रखिएगा, ए वैल्यू हमारी स्टार्ट की वैल्यू होती है और बी वैल्यू लास्ट की वैल्यू। देखिए ना, ये हमारी कौन सी वैल्यू, ये ए है, रेड पेन से लिख के दिखा देती हूँ। ये वैल्यू मेरी क्या है, स्टार्ट वाली, ये ए है, जबकि लास्ट वाली वैल्यू मेरी क्या है, बी है। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको इस टर्म में लिखना चाहूं, ए प्लस बी होल स्क्वायर की टर्म में, तो मैं कैसे लिखूंगी, जहां मेरा ए लिखा हुआ है वहां पर ये पूरी टर्म आ जाएगी 2a, क्योंकि ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो ए की प्लेस में मैंने क्या लिख दिया, 2a। और फिर जहां प्लस बी लिखा हुआ है, तो बी किसके इक्वल है, 3b के। तो जहां बी लिखा हुआ है वहां मैं क्या लिख दूंगी, 3b। ये देखिए, ये मेरे पास 2a प्लस 3b होल स्क्वायर आ गया आंसर। ठीक है, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा हम इसके फैक्टर्स बना नहीं सकते, यही इसके फैक्टर है। फाइनली ये हमारा आंसर है। सेम बिल्कुल इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, पार्ट नंबर 2। तो यहाँ पर भी हम यही वाला फॉर्मूला सेम अप्लाई करेंगे, अगेन वही वाला फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब आप देखिए, मुझे इस टर्म को, अपने क्वेश्चन को इस वाली फॉर्म में लेकर आना है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए देखिए, मेरे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होना चाहिए और लास्ट टर्म का स्क्वायर होना चाहिए। बीच के टर्म हम खुद ही बना देते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट से। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट टर्म का अगर मैं स्क्वायर बनाना चाहूं तो देखते हैं कैसे बनेगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। पहले हम इसको फॉर्मूले की शक्ल में इस तरह से लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर लास्ट टर्म का स्क्वायर, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, लास्ट टर्म का स्क्वायर, फिर बीच में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 2ab। जहां जहां देखें ए और बी की प्लेस है वहां मैंने खाली छोड़ दिया, वो हम बाद में खुद एडजस्ट करेंगे। ए की प्लेस खाली, बी की प्लेस खाली, बीच में आ गया प्लस साइन। ठीक है, बिल्कुल मैंने उसी तरह से बना लिया जैसे कि फॉर्मूले में। अब जरा देखिए, मुझे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर चाहिए, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मैं कैसे बना सकती हूँ। देखिए, एक्स के ऊपर की पावर जो है क्या लगी हुई है, 4 लगी हुई है। तो 4 पावर कैसे आ सकती है, 2 2 4। देखिए, बाहर मैंने अगर होल पावर 2 लगाई है, तो इट मीन्स के अंदर एक्स की पावर में क्या लगाऊंगी, 2 लगाऊंगी, ताकि जब मैं इसको स्क्वायर को बाहर वाले स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो अगेन मुझे 4 ही मिले। हमने यहाँ पर अंदर ऐसे नंबर को एडजस्ट करना है जो कि बाहर स्क्वायर अप्लाई करने के बाद मेरे पास वही नंबर आए, वही आए जो कि क्वेश्चन में मौजूद है। अगर मैं 36 का स्क्वायर फाइंड करूं कि 36 किसका स्क्वायर है, तो वो 6 का स्क्वायर है। यानी अगर मैं 6 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6 6 36 होता है। तो यहाँ पर मैं 6 लिख सकती हूँ, क्योंकि जब स्क्वायर अप्लाई होगा तो अगेन ये 36 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ मैं एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि x की पावर यहाँ पर क्या है, 4 है। तो जब ये 2 इसकी पावर और बाहर होल पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो अगेन मुझे वही चीज मिलेगी जो कि मेरे क्वेश्चन में मौजूद है। इसी तरह लास्ट का स्क्वायर मेरे पास क्या है, 1। और 1 का तो मैं स्क्वायर लूं, क्यूब लूं, 100 लूं, चाहे इसके कोई भी पावर लूं, उसका आंसर तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखें बीच के टर्म में मेरे पास क्या है, ए बी। तो यहाँ ए की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 6x स्क्वायर, और बी की प्लेस में क्या आ सकता है, 1। अब आपने करना क्या है, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करके दोबारा से चेक कर लीजिए कि हमारा जो क्वेश्चन में मौजूद थे जो टर्म्स, क्या वही टर्म्स दोबारा मल्टीप्लाई करने पर आ रही हैं। अगर आ रही है तो इसका मतलब हमने फॉर्मूला बिल्कुल ठीक अप्लाई किया। तो देखिए, यहाँ पर अगर स्क्वायर है, ये 6 पर अप्लाई होगा, तो यानी कि 6 कितनी दफा मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स, 6 6 36। और अगर ये एक्स स्क्वायर पे अप्लाई होगा तो इसकी पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स की पावर 4, जो कि यही हमारा लिखा हुआ ऊपर। इसका मतलब ये हमने बिल्कुल फॉर्मूले में सही एडजस्ट किया।
उसके बाद यहाँ देखिए 2 6 12 हो जाएगा, ये आ गया 12, और 12 1 12, तब भी 12 ही आएगा, और x की पावर स्क्वायर ये मौजूद है ऊपर, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे एग्जैक्ट वही मिलना चाहिए जो कि मेरे क्वेश्चन में था। उसके बाद अगर मैं 1 को 1 1 करूं तो वो मुझे 1 ही मिलेगा, तो इसका मतलब मैंने फॉर्मूला बिल्कुल ठीक अप्लाई किया। अब मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले को इस शेप में, इस शक्ल में क्लोज करना है, ठीक है ना। तो वो मैं कैसे करूंगी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर, मेरी फर्स्ट टर्म ये रही और लास्ट टर्म ये रही, यानी फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, जबकि लास्ट टर्म किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, ठीक है। तो जहां जहां ए है वहां मैं क्या लिख दूंगी 6x², और जहां जहां बी है वहां मैं क्या लिख दूंगी 1। तो लिख देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूले में हम क्लोज कर देते हैं जैसे ये हुआ हुआ है। ए की प्लेस में मैं क्या लिख दूंगी 6x², और बी की प्लेस में क्या आ जाएगा 1, और उसके ऊपर क्या है होल स्क्वायर, तो हम भी होल स्क्वायर लगा देते हैं, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्लास आई होप कि आपको समझ आ रहा होता है, समझ आ रहा होगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हैं पार्ट 3 की तरफ, देख लीजिए पार्ट 3 है हमारा x² + 1 + 1/4x², ठीक है। तो यहाँ भी देखें हमारा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन रहा है और लास्ट टर्म का स्क्वायर बन रहा है, सेम वही फॉर्मूला मैंने आपसे कहा है कि इस पूरे क्वेश्चन में वही एक फॉर्मूला यूज होता रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा वही है, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², ठीक है। यही फॉर्मूला हमारा बार बार यूज होगा। तो अब हमने अपने क्वेश्चन में जो टर्म्स हमें दी हुई है वो उसको हमने इस फॉर्म में लेकर आना है, इस फॉर्म में लिखना है, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, लास्ट टर्म का स्क्वायर, और बीच में मिडिल टर्म 2ab की सूरत में होना चाहिए। तो लिख लेते हैं, देखें पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बना लिया हमने, फिर आखिर में लास्ट टर्म का स्क्वायर बना लिया, ठीक है। फिर बीच में हम बना लेते हैं मिडिल टर्म, यानी कि 2a है और फिर b है, बीच में फिर प्लस का साइन, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूले की शक्ल में पहले मैंने ब्रैकेट्स बना लिए। अब मैं इनको कैसे एडजस्ट करूंगी, देखिए मेरे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस मुझे सिर्फ इसके अंदर x को लिखना है, ऑलरेडी x का स्क्वायर मौजूद है। और अगर मैं लास्ट टर्म का स्क्वायर बनाना चाहूँ तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो हम 1 लिख देते हैं, और अपॉन में देखिए 4x² लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर x के ऊपर तो ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है जो कि हम होल स्क्वायर की सूरत में लिख चुके हैं, ठीक है। अलबत्ता 4 हमारा जो स्क्वायर है वो किसका है, 2 का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर 2x लिख दूंगी, ठीक है। और अब मिडिल टर्म में मुझे क्या वैल्यू एडजस्ट करनी है, a b, तो a की प्लेस में क्या आ जाएगा x, जबकि b की प्लेस में क्या आ जाएगा 1/2x, ये आप देख सकते हैं। तो क्लास अब हम बस सिर्फ इतना चेक कर लेते हैं कि ये जो हमने अपनी वैल्यूज को फॉर्मूले की टर्म्स में लिखा है, अगर हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो दोबारा क्वेश्चन की शक्ल में आना चाहिए, जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी जो टर्म्स दी हुई थी वही हमें मिलनी चाहिए। तो देखें यहाँ पर अगर मैं x² करूंगी तो ये स्क्वायर जब x पर अप्लाई होगा तो कॉमन सेंस की बात है x² ही आएगा। इसी तरह से यहाँ 1 कैसे आ सकता है, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, अगेन यहाँ पर 1 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपॉन में जब हम स्क्वायर को अप्लाई करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4, और स्क्वायर जब x के ऊपर आएगा तो 4x², यानी कि अगर मैं दोबारा इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो मुझे अपनी क्वेश्चन की टर्म्स दोबारा से मिल जाएगी। इसका मतलब मैंने अपना फॉर्मूला बिल्कुल ठीक अप्लाई किया, ठीक है। अब मुझे इस फॉर्मूले को क्लोज करना है इस शक्ल में, तो क्लोज कैसे हो सकता है, a + b, यानी कि जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है वो क्या है a है, और लास्ट टर्म मेरी क्या है b है। अब मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पहले लास्ट पार्ट में आपको मैं बता चुकी हूँ, दिस इज a एंड दिस इज b, तो मुझे a और b की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। देखिए a की जगह पे मेरा आ जाएगा x, और लास्ट टर्म जो है वो मेरी क्या कहलाती है b, तो ये हो जाएगा 1/2
2x, और इसका मेरे फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी, इसका होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला, देखिए हर जगह वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि फॉर्मूला हमने यही अप्लाई करना है। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखें इसके लिए मुझे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर चाहिए, लास्ट टर्म का स्क्वायर चाहिए, तो बना लेते हैं हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और लास्ट टर्म का स्क्वायर। ठीक है, बीच की टर्म में मेरा क्या है, 2, फर्स्ट टर्म यानी कि a और फिर b लास्ट टर्म। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको ब्रैकेट फॉर्मूले के मुताबिक अरेंज कर लिया। अब मुझे इसके अंदर वैल्यू को अरेंज करना है, तो देखिए y अगर मैं लिखती हूँ तो y के ऊपर तो ऑलरेडी स्क्वायर है, अंदर y आ जाएगा, वो तो बाहर होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, लेकिन 81 किसका स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, यानी अगर मैं 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ, 9 9 जा 81 होता है, तो मेरा 81 आता है। तो मैं अंदर क्या लिख सकती हूँ, 9 लिख सकती हूँ और अंदर y लिख सकती हूँ, और ये स्क्वायर जब 9 पर अप्लाई होगा तो 9 9 जा 81 हो जाएगा, और y पर अप्लाई होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, मेरे पास अगेन वही वैल्यू दोबारा आ जाएगी। लास्ट टर्म देख लीजिए, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 8 8 जा 64 होता है, तो मैं अंदर 8 लिख दूंगी, और z के ऊपर तो ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैं खाली z लगा दूंगी। ठीक है, अब मुझे मिडिल टर्म किस तरह से बनानी है, देखिए पहले लिखा हुआ है a और फिर लिखा हुआ है b, तो a की प्लेस में मैं लिखूंगी 9y जो कि मैंने यहां लिखा था, और b की प्लेस में आ जाएगा 8z। ठीक है, अब मुझे इसको मैंने फॉर्मूले के शक्ल में तो लिख लिया है, क्या ये मल्टीप्लाई करने पर दोबारा यही चीज आ रही है, ये कंफर्म कर लेते हैं। तो ये देखिए 9 9 से 81 हो जाएगा, स्क्वायर y पर आएगा तो 81 स्क्वायर, 81 y स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देख लेंगे 64 8 8 से 64 हो जाएगा, 8 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर जब z पर अप्लाई होगा तो ये z स्क्वायर हो जाएगा, तो मेरे पास अगेन वही वैल्यू आएगी। यहाँ देखिए 2 9 से 18 होगा। ठीक है, 2 9 से 18, और 18 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो देख लीजिए क्या आता है, 8 8 सा 64, 8 1 सा 8 और प्लस 6 कितने हो जाएंगे, 8 प्लस 6 14 हो जाएंगे। ठीक है, 8 प्लस 6 मेरे पास हो जाएंगे 14। तो देख लें मल्टीप्लाई करने पर अगेन वही नंबर आ रहा है जो हमने मल्टीप्लाई करने के बाद किया था, यानी कि वही क्वेश्चन की फॉर्म आ गई, और y मौजूद है यहाँ पर, y हमारा यहाँ भी मौजूद है, z मौजूद है, z भी मौजूद है, लेकिन जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी अगेन मेरे पास यही नंबर आ जाएगा। इसका मतलब मैंने फॉर्मूला बिल्कुल ठीक अप्लाई किया है। अब मैं इसको फॉर्मूले में क्लोज करके लिख लेती हूँ। तो फॉर्मूले में जब हम क्लोज करेंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म मेरी ये रही और लास्ट टर्म मेरी ये रही, तो एक ही जगह पे मैं क्या लिखूंगी, फर्स्ट टर्म यानी कि 9y, और प्लस b की प्लेस में क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म यानी कि 8z और होल स्क्वायर। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा क्लास। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 की तरफ। देख लीजिए पार्ट 5, यहाँ पर भी हम अपना वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो लिख देते हैं फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर किसकी इक्वल है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला है। तो अब मुझे अपने जो क्वेश्चन की जो मेरी टर्म्स लिखी हुई है सारी टर्म्स को मुझे इसके मुताबिक लिखना है, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, लास्ट टर्म का होल स्क्वायर और फिर बीच की टर्म। ठीक है, तो मैं कर लेती हूँ। देखिए पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिख लेते हैं हम, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, और फिर लास्ट टर्म का स्क्वायर लिख लेते हैं, लास्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। फिर बीच की टर्म हमने बनानी है 2, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और फिर आ जाएगा प्लस साइन। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से मुझे अपने फॉर्मूले को एडजस्ट करना है। देखिए अब मेरे पास शुरू में लिखा हुआ है 625। 625 किस नंबर का स्क्वायर है जिसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर मुझे 625 ही मिले।
तो वो नंबर है 25। ठीक है, अगर मैं 25 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा आंसर 625। तो मैं यहाँ पर 25 लिख सकती हूँ। तो जब अगर ये स्क्वायर 25 पे अप्लाई होगा तो इसका मतलब 25 को मुझे 2 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। तो 25 जब 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो मेरा आंसर आएगा 625। ठीक है, जबकि लास्ट टर्म देखिएगा, लास्ट टर्म में यहाँ पर a की पावर 4 लिखी हुई है, जबकि b की पावर स्क्वायर। देखिए स्क्वायर तो बाहर आ चुकी है और 4 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं स्क्वायर कर दूं और b को खाली रहने दी, क्योंकि ये स्क्वायर जब a पर अप्लाई होगा तो इसकी पावर इस पावर से मल्टीप्लाई होगा, इसको 4 कर देगी, और b पर अप्लाई होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। यही हमें चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए बीच के टर्म में क्या लिखा हुआ है 2, और फिर फर्स्ट टर्म मेरी क्या है 25, और लास्ट टर्म मेरी क्या है a स्क्वायर b। ठीक है, ये मेरी लास्ट टर्म। तो अब आप देख सकते हैं, तो दोबारा जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे वही चीज मिल जाएगी जो कि मेरी क्वेश्चन में दी हुई है। देख सकते हैं आप, 25 का स्क्वायर लेंगे 625 आ जाएगा, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। आगे a स्क्वायर b लिखा हुआ है तो a स्क्वायर b यहाँ भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर देखें, जब ये स्क्वायर a पर अप्लाई होगा तो a 4 हो जाएगा, और b पर होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। यही चीज मुझे चाहिए जो कि मेरे क्वेश्चन में भी मौजूद है। यानी मैंने फॉर्मूला बिल्कुल ठीक अप्लाई कर दिया है। अब मुझे इस फॉर्मूले को अपनी क्लोज फॉर्म में लिखना है, यानी इस फॉर्म में, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर। तो मेरे क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म कौन सी है, ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म पे मैं क्या लिख लूंगी 25, और प्लस लास्ट टर्म पे मैं क्या लिख लूंगी a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखिएगा क्लास, सेम यहां भी वही फॉर्मूला दोबारा लिख देती हूं मैं, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं इनको इस फॉर्मूले को, जो फॉर्मूला है मैं अप्लाई अपने क्वेश्चन पे करने जा रही हूँ, तो मैं अपने क्वेश्चन की टर्म्स को इस टर्म्स में लेकर आऊंगी जिस तरह से फॉर्मूले में लिखी हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूले के हिसाब से पहली फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दिया, फिर लास्ट टर्म का स्क्वायर है, लास्ट टर्म का स्क्वायर कर दिया, फिर बिट में मेरा क्या लिखा हुआ है 2 है, और फिर a है, a की जगह पे a की वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह पे b की वैल्यू, फिर प्लस साइन है, और फिर इस तरीके से हम फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी a के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यानी मैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म की जगह पे क्या लिख सकती हूँ a। तो ये स्क्वायर जब a पर अप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली a को क्या कर देगा a स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए लास्ट टर्म प्लस, अब इसको जरा समझिएगा। देखिए पॉइंट का स्क्वायर लेना आपको बताती हूँ कैसे लेते हैं। देखिए हमारे पास 4 लिखा हुआ है लास्ट में, और 4 किस नंबर का स्क्वायर है, यकीनन 2 का स्क्वायर है ना, यानी अगर हम 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। तो ये तो हमें पता लग गया कि ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है। अब 0 का मसला कैसे हल हो, तो क्लास देखिए जब कभी भी इस तरह से डेसिमल में नंबर आ जाए और हमें इसका स्क्वायर लेना हो, तो जो नंबर हमारे लास्ट में लिखा होता है उसका तो हम स्क्वायर इजीली ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है तो मैं 2 2 का 4 कर लूंगी, इसकी जगह पे 2 आ जाएगा। लेकिन 0 का हम करते ये है कि एक 0 हम कम कर देते हैं। जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 लिखा हुआ है ना, तो मैं ये पॉइंट के बाद वाले 0 को क्या कर दूंगी, रिमूव कर दूंगी। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। अब फर्ज करें यहाँ पर इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रही हूँ कि अगर यहाँ पर इस तरह लिखा होता 0.004 लिखा होता है, यहाँ पर 2 0 होते, तो मुझे यहाँ से एक 0 को रिमूव करना था। ठीक है, 2 0 नहीं, एक 0। यहाँ पर तो था ही एक 0, तो वो 0 जब एक रिमूव हुआ तो यहाँ बचा ही कुछ नहीं, सिर्फ 2 बचे। तो यहाँ पर 2 0 लिखे हुए हैं। तो देखिए 4 तो स्क्वायर है 2 का, ये बात तो हमें पता है, आखिर में तो 2 आने ही आना है कि 4 तो स्क्वायर है 2 का। अब मुझे अगर इसका स्क्वायर बनाना है तो मैं 0. ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 0.04। ये देखिए मैं एक 0 मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ 2 0 थे ना, एक 0 रिमूव हो जाता है। तो जब हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर बनाना हो तो हम एक 0 को कम कर देते हैं। सॉरी 4 नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी स्क्वायर है ना किसका, 2 का।
तो 0.02 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जितने भी जीरो है, एक जीरो इस जो है वो कम होता जाएगा जैसे जैसे हम उसका स्क्वायर बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था ताकि आप इजीली किसी भी डेसिमल का स्क्वायर फाइंड कर सकें। अब देखें यहाँ पर फर्स्ट टर्म की जगह मेरा ए आ जाएगा, ये मेरी फर्स्ट टर्म है। लास्ट टर्म की जगह पर आ जाएगा 0.2। ठीक है, अब इनको हम दोबारा से करके देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन की फॉर्म में आ रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद। तो देखिए स्क्वायर जब ए पर होगा तो ए स्क्वायर ये आ गया, ये 2 जब 0.2 से मल्टीप्लाई होगा तो यकीनन 0.4 आ जाएगा, और ए भी लिखा हुआ है यहाँ, ए भी है, ये भी आ गया। फिर अगर मैं इसका स्क्वायर लेती हूँ 0.2 का तो यही आंसर आएगा मेरे पास 0.04। ये चाहे तो आप कैलकुलेटर में भी लेके देख सकते हैं, और रफ वर्क में भी आप लेंगे तो यकीनन यही आंसर आएगा। ठीक है, तो अब मुझे इसको क्लोज फॉर्म में लिखना है, यानी इस फॉर्म में। इस फॉर्म में लिखने के लिए मेरे पास दो चीजें चाहिए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है ए, और लास्ट टर्म मेरे पास क्या है 0.2। तो मैं क्लोज कर देती हूँ, फर्स्ट टर्म ए हो गया प्लस फॉर्मूले के हिसाब से लास्ट टर्म 0.2 हो गया और इसका होल स्क्वायर। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन, मेरा पार्ट हुआ कंप्लीट, पार्ट नंबर 6, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है क्लास। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा, इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी सी कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा, आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो रहा होगा। तो क्लास अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का स्टाइल अच्छा लगा, टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, तो फिर क्लास वीडियो लाइक करने में देर नहीं क्या करें, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके मेरी वीडियोस को ज्यादा लोगों में शेयर भी किया करें। ठीक है, ताकि नॉलेज पूरी तरह से स्प्रेड हो जाए, फैल जाए। ठीक है, और मुझे दीजिएगा इजाजत नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए। अल्लाह हाफिज।